हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया, और इसी के चलते जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध। और इसी के अंदर जो हम सबसे पहले जो संबंध डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। तो हमें ये पता चल गया कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं और दोनों के बीच में कई सारे मुद्दों को लेकर क्या चलती रहती है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, संघर्ष चलते रहते हैं। अगर सबसे पहले मुद्दे की बात करें तो वो चलता है कश्मीर को लेकर, दूसरा हथियारों को लेकर चलता है कि कौन कितने ज़्यादा हथियार बनाता है, और जो तीसरा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो है मेन पाकिस्तान की गतिविधियाँ। अब पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कई सारी ऐसी गतिविधियाँ करता है जिससे भारत पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, क्षति होती है, बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। और इन्हीं गतिविधियों के पीछे जो हमारी सरकार है वो किसको दोषी मानती है, पाकिस्तान को। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये समझिए, कहता है भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। मतलब कि अब इसमें ये कह रहा है कि भारतीय सरकार क्या कह रही है, भारतीय सरकार ये कह रही है कि जो पाकिस्तानी सरकार है या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सीक्रेट तरीके से, लुके छुपे तरीके से क्या करती है, इंडिया के अंदर हिंसा को जारी रखवाती है, या इंडिया के अंदर क्या करती है, मेन लड़ाई हो गई, हिंसा हो गई, इस चीज़ को जारी रखने की क्या करती है, कोशिश करती है। कौन करती है, पाकिस्तान की सरकार। किसने कहा, भारतीय सरकार ने ये कहा। तो भारतीय सरकार ने क्या कहा, भारतीय सरकार ने ये कहा कि जो भाई पाकिस्तानी सरकार है वो भारत के अंदर क्या करती है, हिंसा की गतिविधियों को जारी रखा है उसने अभी तक। मतलब अभी भी वो क्या करते हैं, अटैक करवाते रहते हैं, वो भी किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। और करवाता कौन है, पाकिस्तान कराता है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान है वो एक तो गतिविधियां तो चलाता है कि हिंसक वाली, लड़ाई वाली गतिविधियां तो चलाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो कश्मीरी उग्रवादियों हैं या कश्मीर उग्रवादी हैं जो मेन लड़ाई दंगा करने वाले हैं, उनको एक तो हथियार देता है, दूसरा उनको ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है, और तीसरा उनको क्या देता है, धन देता है। कौन देता है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या करता है कि कश्मीर के अंदर जो उग्रवादी हैं, जो लड़ाई दंगा करने वाले लोग हैं, उनको एक तो हथियार पहुंचाता है, दूसरा उनको ट्रेनिंग भी देता है उसको चलाने की, और तीसरा उनके ऊपर कई सारा पैसा भी खर्च करता है। और वो कौन करता है, पाकिस्तान करता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब क्या कहता है कि जो पाकिस्तान है वो क्या कहता है इन उग्रवादियों से कि भाई तुम क्या करो, हमला करो और इसके साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचाओ। तो इस वजह से भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि जब भी हम उनके जवाब में कार्रवाई करते हैं तो वो क्या करता है, उन जितने भी उग्रवादी है उनको क्या प्रदान करता है, सुरक्षा, उनको अपने यहाँ पे सुरक्षा देता है और उनकी देखभाल भी करता है। इसी के चलते अगला पॉइंट क्या कहता है, भारत सरकार का यह मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से लेकर 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए। अब आप ये समझिए, जैसे ये पंजाब प्रांत है, यहीं पर एक डिमांड उठ रही है किस चीज़ की, एक नए अलग से स्टेट या कंट्री बनाने की, और वो ये चाह रहे हैं कि भारत से जैसे पाकिस्तान अलग हुआ है वैसे ही पंजाब से एक और जगह अलग हो जाए, और उसका नाम क्या रखा है इन्होंने, खालिस्तान रखा। तो खालिस्तान की डिमांड को सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या किया, मेन हथियारों और गोला बारूद जो दिए वो सिर्फ और सिर्फ किसने दिए, पाकिस्तान ने दी। तो इसमें ये कहता है कि जो खालिस्तानी जो समर्थक है, जो खालिस्तान को चाहते हैं कि एक भारत से अलग देश बन जाए, राष्ट्र बन जाए, तो उस चीज़ को लेकर इन जितने भी खालिस्तानी हैं इन्होंने क्या किया, मेन हर जगह हिंसा फैलानी शुरू कर दी। और इसी के चलते तो इनके पास जो हथियार और गोले बारूद जो दिए वो दिए किसने, पाकिस्तान ने दिए।
तो ये कहता है भारत सरकार का मानना है कि पाकिस्तान ने क्या किया, खालिस्तान जो समर्थक उग्रवादी हैं उनको हथियार और इसके साथ साथ गोले बारूद देती है। कौन देती है? पाकिस्तानी सरकार देती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। अब पाकिस्तान के अंदर भी एक क्या है, खुफिया एजेंसी है जिसका नाम क्या है, ISI। ये तो शॉर्ट फॉर्म होगी और इसके साथ साथ मेन फुल फॉर्म क्या हो गई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मतलब कि ISI ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। तो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम ISI है, इसने क्या किया है, इसने बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों में पूर्व उत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने पर क्या लगाया, आरोप लगाया। अब इसमें ये कहता है कि भारतीय सरकार ने क्या कहा है, भारतीय सरकार ने कहा है कि जो पाकिस्तान की ISI है ये क्या कर रही है, ये सबसे पहले तो ये चली जाती है भाई बांग्लादेश में, ये रही बांग्लादेश और इसके साथ साथ ये रहा आपका नेपाल। तो यहाँ चले जाते हैं, कौन चले जाते हैं, ISI के एजेंट। फिर यहाँ पर जाने के बाद अपने गुप्त या सीक्रेट क्या बना लेते हैं, ठिकाने बना लेते हैं, ठीक, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता, और फिर वही उस पर उसी जगह आके वो मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। तो इसी के चलते ये जो बांग्लादेश है, ये रहा आपका बांग्लादेश, और ये जो नेपाल है, तो यहाँ पे ISI क्या करती है, अपने गुप्त ठिकाने बना लेती है और इसके साथ साथ जो पूर्व उत्तर में भारत विरोधी अभियान चल रहे हैं उसमें भी ये क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। अब ये रहा पूरा उत्तर और ये रहा आपका नीचे दक्षिण, ऊपर ये पूर्व और ये पश्चिम। तो उत्तर पूर्व के जो ये वाले स्टेट हैं, आप ध्यान से देखिए, जो ईस्ट की तरफ जो स्टेट्स हैं ये वाले, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो ISI है वो क्या करती है, गुप्त ठिकाने बनाती है नेपाल के अंदर और उसके साथ बांग्लादेश के अंदर, और वहीं से वो क्या करती है, ऑपरेट करती है, मेन अभियान चलाती है, वो भी किसके अगेंस्ट में, भारत के अगेंस्ट में। और चलाता कौन है, ISI। ये किसने आरोप लगाया, भारतीय सरकार ने। अब इसी के चलते अब भारतीय सरकार ने तो कई सारे और आरोप लगा दिए, तो पाकिस्तानी सरकार ने भी तो कुछ आरोप लगाए होंगे भारत के ऊपर। तो सबसे पहले कहता है इसी में देख लीजिए, पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उनकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाते हैं। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो भाई अब पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, पाकिस्तान वाले ये कहते हैं कि जो सिंध है, सिंध कहाँ पर है, यहाँ पर है सिंध, ठीक। इसके साथ साथ अगला इसमें आ जाता है आपका बलूचिस्तान। तो यहाँ पर और सिंध में दोनों ही जगह क्या काफ़ी झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, और किस चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ से पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो इसमें पाकिस्तानी सरकार ये कहती है कि जो ये बलूचिस्तान हो गया और इसके साथ जो ये सिंध हो गया, तो यहाँ की जो समस्या है अलग होने की, तो उस समस्या को भारत क्या करता है, और ज़्यादा क्या करता है, भड़काता है। ये किसने कहा, ये पाकिस्तानी सरकार ने ये कहा, पाकिस्तान की सरकार ने भारतीय सरकार से ये कहा कि जो तुम्हारी खुफिया एजेंसी है वो क्या कर रही है, सिंध और बलूचिस्तान में जो समस्याएं हो रही हैं उसको और ज़्यादा क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है, उसको बढ़ा रही है। तो ये किसने कहा, ये आरोप लगाया वो भी पाकिस्तानी सरकार ने, वो भी किसके ऊपर, भारत के ऊपर। अब सबसे फर्स्ट एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला कहता है कि भारतीय जो सरकार है या भारत सरकार जो है वो आरोप लगाती है, वो भी किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, या पाकिस्तान के ऊपर आरोप ये लगाती है कि पाकिस्तान लुके छुपे तरीके से क्या करता है, भारत के अंदर हिंसा को फैलाता है और जितने भी कश्मीर उग्रवादी है उनको हथियार देता है, प्रशिक्षण देता है और धन भी देता है। इसी के चलते अगला क्या कहता है कि भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब कि वो कहता है कि मेरे यहाँ आओ और इसके बाद वहाँ पे क्या करो, भारत के अंदर अटैक करो और अटैक करने के बाद वापस हमारे यहाँ आ जाओ, तो हम तुम्हें क्या दे देंगे, सुरक्षा। ये कौन करता है, ये पाकिस्तान करता है, और बताया किसने, भारतीय सरकार ने। अगला कहता है भारत सरकार का मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से लेकर 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए हैं।
अब भारतीय सरकार ने पाकिस्तान की सरकार पे आरोप लगाया है कि जो खालिस्तान समर्थन है या जो खालिस्तान जो अलग से डिमांड कर रहे हैं कि हमें खालिस्तान मिलना चाहिए, तो उन सभी को हथियार और गोला बारूद जो देने का काम किया वो किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जिसका नाम क्या है? ISI। ठीक, ISI क्या करती है? बांग्लादेश और नेपाल में जाती है, वहाँ पे गुप्त ठिकाने बनाती है और इसके साथ साथ कई सारे ऐसे अभियान चलाती है, और अभियान चलाने के साथ साथ मेन उसका मेन मकसद ये होता है कि भारत के विरोध में वो खड़े हों। इसी के चलते लास्ट पॉइंट क्या कहता है? पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने पर क्या लगाती है? आरोप लगाती है। अब क्या कहती है कि भाई जो भारतीय सरकार है वो बलूचिस्तान और सिंध को अलग होने में क्या करती है? सपोर्ट करती है। और ये किसने कहा? ये कहा पाकिस्तान की सरकार ने। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।